हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक टू इंडिया में। और आज हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रद्द कर दिया गया है। उसके लिए हम विकास शर्मा जी से जानते हैं कि उसके लिए क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आया है। सुशील जी, डिसीजन जो जजमेंट है एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है उसमें उन्होंने इस जो नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 जनवरी 2018 का, उसको स्क्रैप कर दिया, उसको बेसिकली क्वैश कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा है कि अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड अब आगे फर्दर जारी नहीं किए जाएंगे। तो एक तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने जो इसमें जो एक एनोनिम जिसकी वजह से ये रद्द हुआ है, वो सारे उसके रीजंस उन्होंने देते हुए कहा है कि जो लोग जिन लोगों ने जो है बैंक में पैसा मतलब ये बॉन्ड परचेज करके जो है बेसिकली पार्टीज़ को दिए थे, जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनको दिए थे, वो अब ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे कि वो उन्होंने किस किस आदमी ने उनको पैसा दिया और किस किस आदमी से पॉलिटिकल पार्टीज ने पैसा लिया। तो दोनों के ऊपर ये बाउंडेशन हो गई है कि वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी ये जानकारियाँ मुहैया कराएंगे। तीसरा जो है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बचे हुए हैं, ऐसा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक सिस्टम था कि जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कॉरपोरेट जो है 1,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यू के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान कर सकता था। और उसी दान को यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश के द्वारा डिस्क्लोज यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जमा कराने के लिए बोला है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर, जैसे ही बैंक उसको एसबीआई अपना ये जानकारी मुहैया कराएगा, 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप भी 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि 6 मार्च तक आपको जो है ये सारी जानकारियाँ जो है अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको प्रोवाइड करानी ही करानी है। साथ ही जो बच गए बॉन्ड है, जो ऐसा है कुछ बॉन्ड जो है 15 दिन के अंदर ही ये इनकैश किए जाते थे बॉन्ड, अगर ये बच गए हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास तो उनको, या फिर परचेजर के पास, तो उन दोनों को ही वापस रिटर्न करने होंगे और वो जो है जो पैसा है उनका या तो रिफंड कर दिया जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास वो एक्सपायर नोट हैं तो वो तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाते हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। और जो बचे हुए बॉन्ड हैं उनका पैसा जो उसका परचेजर था यानी कि जो दान करता था, जिसे बॉन्ड मिलते थे, वो उसको वापस कर देगा, तो उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये स्कीम अब जो है आगे फर्दर नहीं होगी। और ये इसमें जो इसका स्क्रैप करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण था, इसमें जो एनोनिमिटी क्लोज था। एनोनिमिटी क्लोज का मतलब था कि जो दान करता है उसके बारे में उसने कितना दान किया है ये जानकारी जो है सरकार वो किसी को भी नहीं हो पाती थी, ना ही दी जा सकती थी। अंडर आरटीआई वो नहीं आती थी। अब वो जो है जानकारी अब वो डिस्क्लोज करानी होगी, वो अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी और उससे वो जानकारी जो है हर आदमी तक पहुंच जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन है, जिसके कारण से जो दान करता है, जो पैसा डोनेट करता था, डोनर जो था, उसको ये सुविधा होगी कि अब वो किसी भी पार्टी को बेसिकली ये गवर्नमेंट की मैं हार ही मानूंगा कि वो अब किसी भी पार्टी को जो है ये अपना पैसा बिना डरे या हिचके कि भाई गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन मेरी है और बाकी पार्टीज़ के पास नहीं है, अब सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सरकार का भी यही मत था कि हमारी जो इसको एनोनिमिटी क्लॉज उन्होंने रखा था कि ताकि लोगों को या किसी भी पार्टी को ये जानकारी ना हो कि इसमें जो है डोनर कौन है और वो किस पार्टी को फंडिंग कर रहा है। तो लेकिन वही आज जो है गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक बन गई है। हालांकि मैं साथ में ये भी बोलना चाहूँगा, अगर 5 साल में गवर्नमेंट ये वाली गिर जाती और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती तो शायद वो इसे कभी भी इस एनोनिमिटी क्लॉज को वो शायद स्क्रैप ना करते, क्योंकि उससे फिर जो है उनके फेवर में चला जाता है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती बेसिकली। लेकिन संवैधानिक रूप से ये दोनों ही चीज़ें गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आर्टिकल 19(1)(a) फ्री एक्सप्रेशन और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों का ही हवाला देते हुए इस चीज़ को गलत माना है और इस एक्ट नोटिफिकेशन को पूरी तरह से स्क्वैश कर दिया है। इस टाइप की जो स्कीम होती है तो आपका कहना यह है कि जो करंट गवर्नमेंट होती है उसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
हाँ, ये जो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि मतलब इसमें कुछ ऐसे लूपहोल उन्होंने वैसे डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन जो एडवोकेट विपक्ष के थे उन्होंने ये कहा है कि हालांकि आम आदमी को और जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये जानकारी नहीं हो पाती कि कौन आदमी पैसा दे रहा है और कौन किसको पैसा दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास हमेशा जो है एसबीआई का भी पूरा होल्ड है और गवर्नमेंट के पास जो है सब सारी चीज़ें अपने रिकॉर्ड में है, तो गवर्नमेंट कैन एनी टाइम नो दिस, तो उनके पास वो सारी जानकारी कभी भी मिल सकती है। इसलिए ये चीज़ जो है वन साइड फेवर होती है और इससे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं थे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रीज़न दिए हैं कि ये इसे स्क्रैप होना चाहिए। और इस टाइप की जो स्कीम होती है वह जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, उन्हीं के फंड को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। आम लोगों से जो है इतना ज़्यादा फंड नहीं आता कि इस टाइप की स्कीम लॉन्च की जाए और उसका इतना प्रचार किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कॉरपोरेट फंडिंग होती है तो निष्पक्ष चुनाव के वह बिल्कुल खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी है माना। बट आगे कॉरपोरेट फंडिंग को कैसे रोक सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन है? हाँ, ये कॉर्पोरेट फंडिंग की जो बात है ये मुझे तो अभी भी डाउट है कि इससे कॉर्पोरेट फंडिंग रुकेगी या कॉर्पोरेट जो है सपोर्ट करना किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी के फेवर में जाने को वो रुक जाएंगे। ये तो एक बहुत पॉलिटिकल बड़ा मुद्दा है कि वो कैसे वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में तो अपनी इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, हालांकि उन्होंने एनोनिमिटी क्लोज के ऊपर ही इस नोटिफिकेशन को स्क्रैप किया है। तो जो इसमें कॉर्पोरेट फंडिंग का जो मैटर है वो तो मेरे ख्याल से इसमें अभी तक उन्होंने कवर नहीं किया है कि इसमें कैसे कॉर्पोरेट ही के लिए ही खाली ये मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन नहीं था। ये नोटिफिकेशन जो है इंडिविजुअल के लिए भी था, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेशन रखे गए थे वो 1,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक के रखे गए थे। तो अगर आप एक इंडिविजुअल भी अगर 2,000 5,000 रुपये का बॉन्ड जो है गवर्नमेंट को देना चाहता है तो वो परचेज कर सकता था बैंक से और उसको अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट कर सकता था। तो क्योंकि इसमें छोटे से लेके बड़े तक के लिए रखा गया था, तो एक खाली कॉर्पोरेट के मैटर का नहीं था। कॉर्पोरेट का एक इन्वॉल्वमेंट इसलिए हमेशा डिस्कस किया जाता है कि भाई कोई बड़ा कॉर्पोरेट जो है किसी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसने अब इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, तो उसको उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी विपक्ष कमज़ोर होता है तो इस तरह की बातें करता है, जब विपक्ष मजबूत होता है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कॉर्पोरेट जो है वन साइड को सपोर्ट करेगा। तो वो हमेशा जानते हैं कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है जनतंत्र में बदल सकती है। तो फिलहाल लेकिन ये बात जरूर है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर किया है कि इसमें आर्टिकल संवैधानिक जो प्रॉब्लम थी वो ज़रूर इसमें थी कि ये दोनों के लिए इक्वल लेवल पे नहीं हो पा रहा था। जो भी डोनर था वो एक पर्सन को जो है वो डिस्क्लोज हो जाता था, एक पार्टी को वो डिस्क्लोज हो जाता था और दूसरी पार्टी को वो एक्सेसिबल नहीं था, उसके लिए वो मुहैया नहीं हो पा रहा था। तो ये अब इसका जो है फर्दर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका कौन सी पार्टी के लिए फ़ायदा होगा, कौन सी पार्टी के लिए नुकसान होगा, ये हम शायद फ्यूचर में देखेंगे। हालांकि यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द हुई है इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को होगा, सत्ता पक्ष को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो फंडिंग प्रीवियस में कलेक्ट हुई है वह सत्ता पक्ष को सबसे ज़्यादा हुई है और जो विपक्ष में लोग जो पार्टीज है उनको बहुत कम हुई है। इसलिए यह विपक्ष के लिए एक जीत है और इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बहुत अपने डिसीजन में भी जजमेंट में क्लियर किया है कि इसमें आरटीआई का उल्लंघन था। और जो एनोनिमिटी का आपने बताया कि गवर्नमेंट के पास तो सब रिकॉर्ड होते ही थे, क्योंकि सभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वह एसबीआई द्वारा दिए जा रहे थे और एसबीआई उन सब जो डोनर थे उनकी केवाईसी कराकर ही जो है इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोवाइड करता था। तो जो इन्फॉर्मेशन एसबीआई के पास है मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो वो सब इन्फॉर्मेशन होती है और जो विपक्ष को जो फंड जाता था वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो पता लग जाता था, बट जो पक्ष को जो सत्ता पक्ष को फंड आता था वह विपक्ष को पता नहीं लग पाता था। यह भी एक बड़ा मुद्दा था। सुशील जी, आप शायद मुझे ये लगता है कि इसमें जो हार और जीत का जो बात है
इसमें एक बहुत बड़ा फायदा शायद विपक्ष को इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछले 5 साल की, जैसे आपने बताया, बैलेंस शीट अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जमा की थी उससे पता लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पार्टी है यानी बीजेपी को 6,000 करोड़ के करीब का, या मुझे आइडिया नहीं, इसके आसपास का उनको फंडिंग हुई है, और वही कांग्रेस को मिला के 1,000-1,200 करोड़ के आसपास ही वो रुक के रह गई है। तो एक लेवल पे देखा जाए तो एनोनिमिटी के कारण ही शायद ऐसा हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो है सरकार की तरफ झुक गए हैं और इसकी तरफ नहीं आए। अब इसमें उन्होंने हालांकि फियर फैक्टर का हवाला दिया है कि गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो डरा के वो करके ले सकते हैं, तो लेकिन हाँ ये बात सच है कि फ्यूचर में ज़रूर इसका फ़ायदा उन छोटी पार्टियों को ज़रूर शायद हो जाएगा कि क्योंकि वो भी अपने लिए अब इक्वल लेवल पे डोनर की डिमांड कर सकती हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब